हेलो स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 कैलकुलस की क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्लास 11 में डेरिवेटिव्स यानी कैलकुलस में डिफरेंस डेरिवेटिव्स ऑकलज पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की कैलकुलस, जिसमें हम लोग ऑकलन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ऑकलन में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास पहले हम जान लेते हैं कैलकुलस ब्रांच में फलन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष फलन, ठीक है, और दूसरा होता है निहित फलन। तो प्रत्यक्ष फलन बेटा हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ लिया है। प्रत्यक्ष फलन कहते किसे अगर बात करें तो प्रत्यक्ष फलन होता है y, यदि y बराबर fx है तो चर x का एक ऐसा फलन है कि y का मान सीधा x पर निर्भर करता है, तो fx चर x का प्रत्यक्ष फलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे y इक्वल टू, अगर हम लिख दें y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू क्या लिख दें एक्स क्यूब, या y इक्वल टू साइन एक्स, या y इक्वल टू लॉग एक्स। तो इस तरह के फलनों का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन क्लास 11 में पढ़ रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे निहित फलन या फलन का फलन, यानी इस फलन के लिए और जो होता है इस फलन को हम कैसे जानते हैं। यदि y बराबर fx यानी y इक्वल टू fx चर x का एक ऐसा फलन है कि y का मान सीधा x पर निर्भर ना हो, यानी x जो है वो y का मान जो है सीधा x पर निर्भर ना हो, तो fx चर x का निहित फलन कहलाता है। इसमें क्या होता है बेटा, हमारे पास एक के साथ दो फलन अटैच होते हैं, जैसे y बराबर f जी एक्स, या y बराबर, जैसे अगर कोई एग्जांपल लें तो y बराबर जैसे ई एक्स स्क्वायर हो गया, e पे पावर x स्क्वायर, यानी जैसे इस तरह के फलन हो गए y इक्वल टू e पे पावर x स्क्वायर, या y इक्वल टू लॉग ax प्लस b हो गया। तो इस तरह के फलन के बारे में हम लोग यहाँ क्लास 12 में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो कैलकुलस की ब्रांच मतलब कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन पार्ट है, उस डिफरेंशिएशन पार्ट में हमें ये कुल टोटल 9 हेडिंग्स पढ़ने हैं, जिसे एनसीईआरटी बुक में सीधे एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। यहाँ पर हमने बहुत अनुभव के आधार पर ये ज्वाइंट किया है कि आपको 9 तरह के अगर फलन हो और उन फलनों के बारे में औकलन आ जाए तो आप संपूर्ण औकलन क्लास 12 की पढ़ सकते हैं। तो वो है क्या क्या मैं यहाँ लिख रखा हूँ। पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ द फंक्शन, जिसे हम कहते हैं निहित फलनों या संयुक्त फलनों या फलन के फलन का औकलन। और दूसरा नंबर है हमारे पास डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का औकलन। अगला है डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण द्वारा औकलन, ये थर्ड टॉपिक हो गया। और फोर्थ टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलनों का औकलन। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसको हम लोग कहेंगे लघुगणकीय फलनों का औकलन। और डिफरेंशिएशन फॉर इनफाइनाइट सीरीज यानी अनंत श्रेणी के लिए औकलन। डिफरेंशिएशन फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन, जिसे हम कहते हैं प्राचलिक फलनों के लिए औकलन। अगला डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, जिसे हम कहते हैं एक फलनों का दूसरे फलन के सापेक्ष औकलन। अगला है लास्ट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसे हम कहते हैं उत्तरोत्तर औकलन। इस तरह से हम टोटल 9 औकलनों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे इसे देख करके नोट कर लें। ठीक है, अब हम आज पहले टॉपिक का निर्धारण करने चल रहे हैं यानी पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ द फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ द फंक्शन के बारे में हम यहाँ पढ़ने चलेंगे। तो पहली हेडिंग है, इसे आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज हम एक एक करके 9 टर्म में यानी 9 क्लासेस में हम ये 9 हेडिंगों के बारे में आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज पहली क्लास में हम ये सीखने चल रहे हैं कि निहित फलन होता क्या है और निहित फलन का डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं। तो निहित फलन देखिए बेटा, हमने बताया था निहित फलन या फलन का फलन जो होता है, इसमें हमारे पास y इक्वल टू fx, y इक्वल टू क्या होता है fx चर x का ऐसा फलन होता है। y इक्वल टू क्या है fx, ये चर x का एक ऐसा फलन है जो y का, जिस पर y का मान सीधा x पर निर्भर नहीं करता, तो fx चर x का निहित फलन कहलाता है। ठीक है,
यदि y इक्वल टू एफ एक्स है तो चर x का ऐसा फलन है, चर x का ऐसा फलन है चर x का ऐसा फलन है जिसपे y का मान सीधा x पर निर्भर नहीं होता, यानी x पर निर्भर नहीं होता निर्भर नहीं होता तो fx चर x का निहित फलन या फलन का चर x का निहित फलन या फलन का फलन या संयुक्त फलन कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो y इक्वल टू, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 10ax, ठीक है, एग्जाम्पल है ये हमारे पास y इक्वल टू 10ax। या अगर हम सेकंड एग्जाम्पल लें y इक्वल टू log ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसके साथ हमारे पास ax प्लस b है। या अगला ले तो ये y इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर हमारे पास एक अलग फंक्शन है जिसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फलन एक साथ ज्वाइंट होंगे। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कैसे हम इनका आकलन करते हैं। तो आइए इनका आकलन करने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे इसका आकलन होगा। तो ये बातें बेटा नोटबुक पर नोट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके आकलन के बारे में पढ़ते हैं। तो आकलन के लिए हम लोग लेट अस सपोज करते हैं, माना y इक्वल टू एक फंक्शन लेते हैं जो कि हमारे पास निहित फलन है या जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन। तो इनडायरेक्ट फंक्शन में हम लोग इस तरह से लेंगे f g x, ये ब्रैकेट चेंज करिए, कैपिटल ब्रैकेट बना लीजिए। तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया y इक्वल टू f g x, यानी हम इसको कहेंगे क्या, f जो है वो कॉमा gx का फलन है। gx का क्या है, फलन है, ठीक है। f क्या है, gx का फलन है। और gx की बात करें तो gx जो है हमारा कॉमा x का फलन है। gx किसका फलन है, x का फलन है, ठीक है। ये चीज हमने जान लिया। अब y जो होगा यानी y कॉमा x के फलन का फलन यानी संयुक्त फलन होगा। x के फलन का क्या होगा, फलन के फलन या संयुक्त फलन होगा। क्या होगा, संयुक्त फलन होगा। समझ में आ गया यहां तक सबके। अब हम इसका क्या करने चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन करने चल रहे हैं। और इसको इस डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो फर्स्ट डेरिवेटिव से करेंगे। किससे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करें। तो ये चीज जानने के बाद आगे बढ़ते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। लेट अस y इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ जी एक्स, ठीक है। और फिर अगर हम इसमें क्या करते हैं, y इक्वल टू नेक्स्ट अगर लेते हैं एफ एक्स प्लस एच, तो हमारे पास होगा एफ ब्रैकेट में जी एक्स प्लस एच, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इसे पा लिया। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव्स का यानी प्रथम सिद्धांत से अवकलन का सूत्र लिखते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम सिद्धांत से अवकलन की बात करें, से अवकलन, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है dy अपॉन dx लिमिट s टेंडिंग टू 0। क्लास 11th में से हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होगा, f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। वैल्यू पुट करें तो लिमिट
यस टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहां रखा है यफ जी एक्स प्लस एच माइनस एफ जी एक्स, ये हो गया अपॉन एच। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसकी वैल्यू को सपोज कर लेते हैं, लेट gx इज इक्वल टू जेड। gx इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या सपोज किया, जेड, और gx प्लस h इज इक्वल टू x प्लस h इज इक्वल टू सपोज कर रहे हैं हम z प्लस k, z प्लस k। अगर हम यहां से बेटा z की वैल्यू हमें ये मालूम है, k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो k की वैल्यू होगी k इज इक्वल टू gx प्लस h माइनस z। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा gx प्लस h माइनस z की वैल्यू यहां से रखेंगे gx। अब आइए हम इसे पुट करते हैं, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू एफ जी एक्स प्लस एच को हम लोगों ने मान लिया z, तो ये हो जाएगा लिमिट यस टेंडिंग टू 0। यहां पर हो एफ जी एक्स प्लस एच को हम लोग लिखेंगे एफ जेड प्लस के माइनस एफ जी एक्स को हम लोगों ने सपोज किया z, तो माइनस एफ जेड अपॉन एच। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, k से डिवाइडेशन करते हैं और k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा एफ जेड प्लस के माइनस एफ जेड अपॉन के मल्टीप्लाई के अपॉन एच। अब वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट के टेंडिंग टू 0। देखिए बेटा यहां पर हमारे पास क्या है कि अगर हम k की वैल्यू करें तो ये अगर यस टेंडिंग टू 0 है तो हमारे पास यहाँ k टेंडिंग टू भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर हम h की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो gx बराबर यहाँ z की वैल्यू k की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, तभी gx की वैल्यू क्या आ जाएगी, z आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, k टेंडिंग टू 0 लिखेंगे। अब ये पूरा k के फॉर्म में है, z प्लस k माइनस एफ जेड अपॉन k इंटू लिमिट यस टेंडिंग टू 0। अब यहाँ k की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो क्या होगा gx प्लस h माइनस gx अपॉन h। अब हम इसको देखें तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ प्रिंसिपल डेरिवेटिव्स है, तो प्रिंसिपल में अगर हम इसको देखें तो ये हमारा फार्मूला बनता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, हमने यहाँ सपोज किया था, तो यहाँ पर हमारे पास x की जगह पर z है, तो इसको हम लोग लिखेंगे dz अपॉन dx, dz अपॉन dk लिखेंगे। क्या लिखेंगे, dy बाई dx है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dz अपॉन, ये z के रिस्पेक्ट में है ना बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा dz एफ जेड होगा इनटू, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा डी बाई डी, अब ये x के रिस्पेक्ट में है x इनटू, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या एफ, यहाँ z था तो यहाँ x है, ये हो गया एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर डी बाई डी जेड एफ जेड को हम लोगों ने सपोज कर लिया y इक्वल टू क्या सपोज किया एफ जेड, और एफ एक्स को अगर हम सपोज करें, यहाँ पर फलन को चेंज कर लीजिए बेटा, ये क्योंकि ये फर्स्ट फलन है f के रिस्पेक्ट में और ये फलन g के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ gx होगा, क्या होगा gx होगा। तो यहाँ gx हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू, हमने z शो कर लिया है और gx को अगर हम सपोज करें तो z मान लेते हैं, तो z इक्वल टू क्या होगा gx। तो अब ये हमारा हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी जेड, या फिर जेड को क्या लिखेंगे y, और ये लिखेंगे डी बाई डी एक्स, जी एक्स को क्या लिखेंगे z।
तो ये हमारा हो गया फंक्शन ऑफ द फंक्शन को हल करने का फार्मूला। यानी किसी भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन को हल करने के लिए हमारे पास फार्मूला बनता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। इस तरह से हम किसी भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन को हल करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम और इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। और इसमें फंक्शन ऑफ द फंक्शन को हल करने के दो तरीके हैं। पहला है जैसे एक तो होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है चेन रूल। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको दोनों के अलग अलग तरह से सिखाएंगे। आज हम आपको एक फंक्शन इसी बेस पर दिखाते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेने के लिए हम यूज करते हैं आपको, जैसे एक फंक्शन लिया हमने y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फंक्शन ले लिया। आइए इसको इस एग्जांपल को हम हल करें। तो इसको हल करने के लिए हम बाय चेन रूल लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे? डिफरेंशिएशन पहले लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। आप क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स, सपोज डी बाई डी एक्स, और ये भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को t सपोज करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी। अब ये t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा लॉग t इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसको हम लोग बाई चेन रूल बोलते हैं। तो डी बाई डी टी लॉग टी पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, फार्मूला होता है 1 अपॉन एक्स। तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स हो गया। अब हम t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो t इक्वल टू हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्लास 11 के अनुसार फार्मूला अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स पे पावर n, फार्मूला होता है n एक्स n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x 2 माइनस 1। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये हमारा बन गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। एक x से x कैंसिल कर दीजिए तो हमारा बन जाएगा 2 अपॉन एक्स। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स वाई का। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट कर दें तो हमारी वैल्यू हो जाएगी डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू है लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया 2 अपॉन एक्स। ये हमारा आंसर फॉलो हो गया। इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे निहित फलन के या फलन के फलन का अवकलन पढ़ते हैं। ठीक है, अगले you have a nice day।